हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्चना भाटिया एजुकेशन। हमारा आज का टॉपिक है बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम दो वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करते हैं वो बाईवेरिएट, बाई का मतलब टू, वो बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। दो वेरिएबल्स का क्या मतलब है? हाइट, वेट। इसी तरह से हम कोई से दो वेरिएबल्स ले सकते हैं, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। तो आज हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में, इस वीडियो में सीखेंगे कि टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल के क्वेश्चन को किस प्रकार से हम क्रैक करते हैं। ये डिफरेंस आपको ऑलरेडी मालूम है। यूनिवेरिएट का मतलब सिंगल, बाईवेरिएट का मतलब टू वेरिएबल्स। यूनिवेरिएट में वन वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, बाईवेरिएट में टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक अप्रोच रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल को भी समझ पाएंगे। जीवन में सारी चीज़ें आसान नहीं होती हैं, जो आसान नहीं होती उनको टुकड़ों में समझकर आसान बनाया जाता है। सो एवरीथिंग इज़ अटेनेबल थ्रू हार्ड वर्क, प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ये मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल आइडेंटिफाई किया है। अब प्रश्न भी मैं ही अपने आप से पूछूंगी और उत्तर भी मैं ही दूंगी ताकि आपको समझ आ सके। पहली चीज़, मुझे एग्जामिनर ने ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें दो वेरिएबल्स अटैच्ड हैं, बच्चे के नंबर कॉर्पोरेट लॉ में और मैथ्स में। तो ये बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। दूसरा, दोनों सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं। दोनों सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं। मैंने इसको ध्यान से देखा, कॉर्पोरेट लॉ में मिनिमम मार्क्स 5 से कम है नहीं, 5 है। और मैथमेटिक्स में मिनिमम मार्क्स इसमें भी 5 हैं। मैक्सिमम मार्क्स ऑब्वियसली 50 से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ही 50 हैं। तो मैं बड़ी सेफली यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो 0 to 10 से स्टार्ट कर सकती हूँ। आइए अब न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से करने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि इसका कलर चेंज कर दूँ। यस, देखिए, जब भी न्यूमेरिकल करते हैं सिस्टमैटिकली करते हैं। यहाँ मैंने लिया है कॉर्पोरेट लॉ, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या लिया है मैंने? कॉर्पोरेट लॉ के मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और उसके बाद टोटल। और मैंने ऐसे वर्टिकल पे लिया है मार्क्स इन मैथ्स 0 to 10, 10 to 20। ये कैसी सीरीज़ है? मैंने खुद से पूछा, कंटिन्यूस सीरीज़ है। कॉन्टीन्यूस की कौन सी टाइप्स है? एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज़ है। 0 to 10 में अगर किसी के मार्क्स 10 होंगे तो वो इस क्लास में नहीं आएंगे बल्कि इसमें आएंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में जो अपर लिमिट होती है क्लास की उसमें इंक्लूड नहीं होती। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ किसी के मार्क्स 20 है, आप कहेंगे मैडम इसमें नहीं आएंगे, 20 to 30 में आप टैली मार्क लगाएंगी। अब हम बड़ी सिस्टमैटिकली करते हैं। पहला रोल नंबर है, इसके देखिए कॉर्पोरेट लॉ में नंबर है 42। ये कॉर्पोरेट लॉ है। सबसे पहले अपना पेन रखिए, 42 आएगा 40 और 50 के बीच में। और इसके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं? 35। मैंने इसको 40 to 50 में यहाँ रखा और मैं 30 to 40 में यहाँ आ गई और मैंने यहाँ टैली मार्क लगा दिया 1 और ये मैंने काट दिया कि मैंने इसको लिख लिया। उसके बाद है 5 और 14। 5 कहाँ आएगा? मैंने यहाँ पे लिखा 5 आएगा 0 से 10 के बीच में। 14 कहाँ आएगा? यहाँ, ये मैंने टैली मार्क लगाया, इसको भी मैंने काट दिया। मैं रोल नंबर्स पे भी टिक लगा सकती हूँ, मैं इसके ऊपर भी टिक लगा सकती हूँ, बल्कि अच्छा रोल नंबर पे टिक लगा लूँ। मैंने रोल नंबर पे टिक लगा लिया। अब है थर्ड रोल नंबर 20। तो सबसे पहले देखिए, अब 20 बताइए 10 to 20 में आएगा कि 20 to 30 में आएगा? ये एक्सक्लूसिव कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है, 20 to 30 में आएगा। 20 to 30 में 20 आएगा। 18 कहाँ आएगा? मैंने ऐसे पेन लिया और मैं यहाँ आ गई, मैंने थर्ड भी लगा दिया। अब आइए फोर्थ रोल नंबर पे। फोर्थ रोल नंबर कहता है 15। 10 to 20 में 15 आएगा। 14 मैं ऐसे गई, ये आ गया 14,
इस पे मैंने टिक लगा लिया। टिक लगाने से क्या होगा, मुझे इस बात का इल्म रहेगा कि मैंने कहाँ तक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। अब है रोल नंबर 5, 17, 16। 17 यहाँ बताइए, लोकेट करिए, यहाँ आएगा। और 16 कहाँ आएगा, 16 यहाँ आएगा। टिक लगा लिया मैंने। अब है 12 और 15। 12 आपका यहाँ आएगा, 15 आपका यहाँ आएगा। टिक लगा लिया। आगे बढ़ते हैं। 31 और 25। 31 30 to 40 में आएगा और 25 आपका आएगा यहाँ। मैंने टिक लगा दिया। 29 28। 29 आपका 20 to 30 में आएगा और 28 आपका यहाँ आएगा। मैंने टिक लगा लिया। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। 15 और 18। 15 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 18 आपका यहाँ आएगा। मैंने ऐसे लगा लिया, यहाँ पे टिक लगा लिया। आप देखिए मेरा करने का तरीका सिस्टमैटिक है, मैंने कोई ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं करी है। अब है रोल नंबर 10, 19 और 18। 19 आएगा 10 से 19 में और 18 आपका आएगा यहाँ। अब यहाँ आएगा तो ये आपने क्रॉस कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है 1 2 3 4 5th को ऐसे क्रॉस कर देते हैं। तो ये आपका आ गया 19 और 18। 19 आपका यहाँ आया और 18 आपका यहाँ आया, तो ये आपने टिक लगा लिया। एंट्री करने के बाद टिक लगाइए। अब आए रोल नंबर 11, 35 25। 35 कहाँ आएगा, 30 to 40 के बीच में और 25 आपका यहाँ आएगा। ये आ गया, टिक लगा लिया। अब आपका आ गया 8 और 12। 8 कहाँ आएगा, 0 से 10 के बीच में। 12 कहाँ आएगा, आपका यहाँ आएगा। टिक लगा लिया। आगे बढ़ते हैं रोल नंबर 13 की तरफ। 32 42। मैंने 32 देखा, यहाँ आएगा। 32 42 आपका 32 और 42 ये आपका यहाँ आएगा 42 50 में, और यहाँ मैंने टिक लगा लिया। 12 और 14। 12 कहाँ आएगा, 12 आएगा 10 to 14 में, 10 to 20 में, और 14 आपका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये एक लगा दिया और यहाँ मैंने टिक लगा दिया। उसके बाद 15th रोल नंबर 33 45। 33 कहाँ आएगा, 30 to 40 के बीच में, और 45 आपका आएगा यहाँ पे 40 to 50 के बीच में। मैंने टिक लगा दिया। देखिए कितना स्मूथली न्यूमेरिकल चल रहा है, और न्यूमेरिकल करते हुए आपको इंट्यूशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मैं सही प्रोसीड कर रहा हूँ या नहीं। 18 and 20। 18 आपका यहाँ आएगा, 18 आपका यहाँ आएगा 10 to 20 में। पहले हम इसको देखेंगे कॉर्पोरेट लॉ को, और यहाँ पे आपका 18 और 20 आपका यहाँ आएगा, 10 to 20 में नहीं आएगा। हमें मालूम है एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज़ है। 41 36। 41 यहाँ आएगा, ऐसे पेन रखा मैंने यहाँ पे, और उसके बाद 41 और 35 है। 41 के बाद 35 आपका यहाँ आएगा, और मैंने इस पर टिक लगा लिया। आगे बढ़िए। 26 कहाँ आएगा, 26 20 और 30 के बीच में आएगा, और उसके बाद है 29। 29 आपका यहाँ आएगा, टिक लगा दिया मैंने। उसके बाद चलिए 19th रोल नंबर पे 10। अब बताइए 10 0 to 10 में आएगा कि 10 to 20 में आएगा, 10 to 20 में आएगा। एंड 5 टिक लगा लीजिए। नाउ रोल नंबर 20, 31 एंड 29। 31 आपका आएगा 30 to 40 में, और आपका 29 आएगा 20 to 30 में। ये आपने टिक लगा लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया रोल नंबर 21, 8 8। 8 मार्क्स हैं 0 to 10 में, ये आपका बच्चा आ गया 8 8। आगे बढ़िए। 22nd रोल नंबर 42, ये इसमें आएगा 42, मैंने यहाँ पे पेन रखा। उसके बाद है 35, ये मैंने यहाँ पे आ गया 35। उसके बाद आ गया 23 रोल नंबर 18 एंड 19। 18 आपका आएगा 10 to 20 में, और 19 भी आपका नीचे आएगा 10 to 20 में। आपने एक और लगा लिया, यहाँ भी आपने टिक लगा लिया। उसके बाद रोल नंबर 24, 8 और 18। 8 इसमें आएगा और 18 आपका इसमें आएगा, टिक लगा लिया। और 25th रोल नंबर 32 एंड 45। 32 मेरा आएगा 30 to 40 में, और 45 मेरा यहाँ आएगा, यहाँ भी मैंने टिक लगा लिया। मैंने बहुत संयम के साथ बहुत अच्छे तरीके से सारी एंट्रीज़ जो थी वो इसमें मैंने पेस्ट कर ली, और अब मैं इसमें फ्रीक्वेंसी काउंट यहीं पे लिख लूँगी ताकि मैं टोटल कर सकूँ। और मुझे मालूम है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि टोटल दोनों तरफ सेम आना चाहिए। ये आपका हो गया 1
ये हो गया आपका 3, मैंने पेन का कलर चेंज कर दिया, ये भी आपकी 1 फ्रीक्वेंसी, ये 5 + 2, ये इस कॉलम में आपकी आ गई 7, देन 1 1 2 3 3 3। अब हम ऐड करके देखते हैं, 1 + 3 टोटल इज़ 4, 1 + 7 + 1 टोटल इज़ 9, 1 + 2 3, then comes 3 + 3 is 6, then comes 3। एक बारी हमने ऐसे ऐड किया, अब हम ऐसे ऐड करेंगे, 1 + 1 टोटल इज़ 2, 3 + 7 + 1 that is 11, 1 + 2 + 3 that is 6, then comes 3 and then again comes 3। अब n का मतलब दोनों तरफ का टोटल चेक कीजिए, 2 + 11 + 6 + 3 + 3 दिस इज़ 25। सेम यहाँ आना चाहिए, 4 + 9 + 3 + 6 + 3 इज़ अगेन 25। और बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने 25 रोल नंबर्स के मार्क्स को इसके ऊपर लगाया है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। इसका एक टिपिकल न्यूमेरिकल के लिए आप एडवांस्ड सीरीज़ ऑफ न्यूमेरिकल देखिएगा, जो आगे मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। अगर आपको समझ में आया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। न्यूमेरिकल को करने की एक छोटी सी टिप देखिए, हमेशा आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको न्यूमेरिकल बहुत क्लैरिटी के साथ करना चाहिए, कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी चाहिए। डोंट ओवर राइट, आपको ओवर राइटिंग या कटिंग किसी भी तरीके की नहीं करनी चाहिए न्यूमेरिकल के अंदर। ये आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाती है और आपको सारी चीज़ें बड़े आराम से सारे स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। ऑल स्टेप्स टू फॉलो विथ पेशेंस। सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग के लिए धैर्य की बहुत ज़रूरत है। कोई भी फिर भी कोई क्वेरी रह जाए, इस नंबर के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। Little progress every day adds up to big results. Thank you so much. See you in the next video.